हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे। तो आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आप अमेरिका के बारे में जानते होंगे कि अमेरिका हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि कैसे मानव अधिकारों का एक तरीके से संरक्षण किया जाए और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो हेल्थ की बात हो, समझ गए, चाहे नेचुरल राइट्स की बात हो। लेकिन अभी एक ऐसा बिल पारित किया है अमेरिका ने जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। न्यूज़ में आपने देखा होगा, न्यूज़ में एक शब्द आपने सुना होगा, समोसा कोकस। इसके बारे में आज बात करेंगे। और यूएसए का एक जो बिल है, उस बिल का नाम क्या है कि विग ब्यूटीफुल बिल, या आप देखोगे कभी कभी आपको देखेगा वन विग ब्यूटीफुल बिल। ये जो बिल लेके आया है अमेरिका, इसका विरोध किया है समोसा कोकस ने। तो पहले देख लेते कि ये समोसा कोकस क्या है। तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग थे जो इंडियन ओरिजिन के थे, जिन्होंने पढ़ाई किया और जाके अमेरिका में बस गए और अमेरिका के नागरिक बन गए। बाद में क्या हुआ कि जो अमेरिका के जो लॉ मेकर बन गए, जैसे हम बात करते हैं कि वहाँ पर एक सीनेट है और यूएस कांग्रेस है। तो यूएस कांग्रेस के ये मेंबर हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं। जो 6 ऐसे कांग्रेस मेंबर हैं जो एक तरीके से मिलके जो पूरा ग्रुप है उसको एक तरीके से समोसा कॉकस बोला जाता है। तो ये समोसा कॉकस ने क्या किया है कि ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेके आए हैं, वो क्या है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसका विरोध किया। तो ये बिल के बारे में जानेंगे कि ये बिल है क्या। तो इसी के बारे में जानते हैं कि इस बिल का क्या पर्पस है। तो अमेरिका का समोसा कॉकस क्या है जिसने ट्रंप के विग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया है? जानिए भारत से क्या कनेक्शन है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को कानून बना दिया गया है, जिसे भारतीय मूल के 6 सांसदों ने गरीब विरोधी बताकर विरोध किया। तो आप समझ सकते हो कि यही क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में, या कहीं पूछा जाए, या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि आपने क्या न्यूज़ में सुना है समोसा कोकस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओरिजिन के जो कुछ लॉ मेकर्स हैं, जो यूएस कांग्रेस के मेंबर हैं, उन्हीं को समोसा कॉकस बोला जाता है। तो इन्होंने इस बिल का इसलिए विरोध किया कि ये जो बिल है ना, इसने क्या किया है कि हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में जो एक तरीके से सब्सिडी दी जाती थी गरीब लोगों को, या फूड में, तो एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी पर जो पैसा खर्च होता था अमेरिका का, उसको कम किया गया है और एक तरीके से डिफेंस पर बढ़ाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरीके से क्या हुआ है कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसका पैसा घटाया गया है और डिफेंस पर और एक तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट पर ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए बहुत नेसेसरी है। तो जो हमारे सांसद हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इन्होंने इसका विरोध किया कि ये यूएसए का बहुत गलत स्टेप है। इससे हुआ क्या है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, उनका टैक्स भी कम हुआ है। इस बिल में ऐसा भी किया गया कि हम जो मिडिल क्लास है उसका हम टैक्स कम करेंगे और ये खर्चे कम करेंगे। लेकिन इस खर्चे को कम करके क्या हो रहा है, डिफेंस में ज़्यादा पैसा बढ़ाया जा रहा है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं कि 2030 का टारगेट है कि हमको पॉवर्टी कम करना है, समझ गए, हमको एक तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ाना है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, उल्टा चलने लगा। तो ये चीजें, ये कंसर्न है, इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप देखोगे कि एक तरीके से भाई ये आपको दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इनकी जो रणनीतियां हैं, इनके जो तरीके हैं काम करने के, वो बिल्कुल अलग हैं। कभी कभी सोचते हैं कि आपने इनका एक पॉलिटिकल स्लोगन भी देखा होगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे करके कि अमेरिका को दोबारा से महान बनाते हैं। अब क्या रास्ते हैं, क्या तरीके हैं, यही इसी के बारे में देखेंगे। तो आप देखोगे इनका एक यही था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब क्या अमेरिका महान बन सकता है? क्या हम मान लीजिए जो खर्चे हम हेल्थ पर कर रहे हैं, तो गरीब लोगों का क्या होगा? हम जो खर्चे एक तरीके से फूड पर खर्च कर रहे थे, जो अमेरिका के ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाना नहीं होता था, उन लोगों का क्या होगा? क्या इससे एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी आएगी अमेरिका में? तो कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का ये जो बिल है ये अमीर लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्यों हो सकता है? इससे जो बिजनेस पर टैक्स है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वहाँ के, उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी पर किसी भी देश को खर्चा एक तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि अमेरिका कभी भी बोलता कुछ है करता कुछ है। ये सब आप यहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो।
ठीक है, इसी से देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स कटौती बिल पर हस्ताक्षर किए हैं और उस बिल का नाम आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन इसके कानून बनने से पहले भारतीय सांसदों ने विरोध किया। तो ये जो हमारे 6 सांसद हैं इंडियन ओरिजिन के यूएस कांग्रेस में, इसको बोला जाता है समोसा कॉकस। 6 ऐसे मेंबर्स हैं यूएस कांग्रेस में, इन्होंने विरोध किया। देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं। तो समोसा कॉकस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिकी समय अनुसार वाशिंगटन में शुक्रवार की शाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत किए, एक तरीके से सिग्नेचर कर दिया, समझ गए। और यहाँ पर जो मुखर विरोधी मूल के 6 अमेरिकी सांसदों ने विरोध किया, उनको समोसा कॉकस कहा जाता है। इनमें कौन कौन है तो ये आपको पता होना चाहिए। रो खन्ना जी हैं, अमी बेरा जी हैं, प्रमिला जयपाल जी हैं, राजा कृष्णमूर्ति हैं, और सुहास सुब्रमण्यम हैं और श्री थानेदार। तो ये जो 6 कांग्रेस मेंबर हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इन्होंने इसका विरोध किया कि ये जहां से ये लीडर हैं, जहां से ये चुने गए हैं, वहां की जो पॉपुलेशन है वो इसी पर डिपेंडेंट है। किस पर? हेल्थ सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है, फूड सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है। तो जिन लोगों ने इनको वोट दिया है तो वो एक तरीके से उनका कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। तो उन्होंने इसको गलत, एक तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिल पारित हुआ इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि डेमोक्रेसी में क्या होती है कि एक 50% से ज़्यादा लोग जब एग्री कर जाते हैं तो उसको चाहे वो कुछ भी हो फिर उसको एग्री करना पड़ता है। लेकिन तो इनके विरोध के बावजूद भी क्या हुआ, ये बिल पारित हो गया। ठीक है, तो देखोगे कि राजा कृष्णमूर्ति ने 2017 से इलिनॉय के 8वें जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इलिनॉय से वाशिंगटन 14 घंटे ड्राइव करके सिर्फ इसलिए आया ताकि इस जालिम बिल के खिलाफ लड़ सकूं। ये जो बिल है वो अमीरों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन गरीबों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वही बात है कि सोशल सिक्योरिटी पर पैसा कम किया जा रहा है, डिफेंस पर बढ़ाया जा रहा है, टैक्स कम किया जा रहा है, रिच लोगों पर टैक्स कम किया जा रहा है। तो एक तरीके से क्या है कि जो प्रोपोर्शनेट टैक्स होना चाहिए, जिसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, कि अमीर पर ज्यादा टैक्स लगाओ, गरीब पर मत लगाओ, गरीब की हेल्प करो, इसी को तो बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के खिलाफ जा रहा है अमेरिका, समझ गया, या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहा है। कोई भी पर्सन किसी देश का नागरिक है तो उसको एक बेसिक राइट्स तो मिलने चाहिए ना, तो नहीं में। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आप देखोगे कि नए कानून की चिंता क्या है, तो चिंता हमने पहले ही बता दिया कि सोशल सिक्योरिटी से पैसा हटाया जा रहा है और एक तरीके से डिफेंस में, बॉर्डर मैनेजमेंट में ये सब, और रेमिटेंस जो है, जो और देश के लोग यहाँ रह रहे हैं जो पैसा कमा रहे हैं उस पर टैक्स भी लगाया गया है। तो रेमिटेंस पर भी इन्होंने 1% का टैक्स लगा दिया है। मतलब आप 100 रुपए कमा रहे हो तो उस पर 1 रुपया आपको यूएसए को देना पड़ेगा। कोई भी पर्सन अमेरिका में रह के पैसा बाहर भेजेगा तो उस पर रेमिटेंस टैक्स लगा दिया है, जिससे अमेरिका की पर साल की लगभग $10 बिलियन की एक तरीके से इनकम हो सकती है। तो ये जो बिल है एक तरीके से न्यूज में बहुत ज्यादा था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेरा मकसद आपको ये था कि समोसा कॉकस के बारे में पता चले और वन ब्यूटीफुल जो एक तरीके से जो बिल था इसके बारे में पता चले कि भाई कि ये बिल क्या है। ठीक है, और ऐसी न्यूज आप चाहते हैं तो इसको आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हैं। युगंधर सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छा लगता है तो आप जरूर फीडबैक दें और अच्छे से बताते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।